हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे आप लोग होंगे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। इसे ध्यान से आप लोग सिर्फ सुनिए। भारत में विदेशी आक्रमणकारी हिंदू, यूनानी, इंडो ग्रीक, शक, पालो और कुषाणों ने क्रमशः भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहले यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पालव आए, फिर कुषाण। भारत पर सर्वप्रथम डेमेट्रियस ने आक्रमण किया। इसने शाकों को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस ने आक्रमण करके सबसे पहले राजधानी किसको इसने बनाया? शाक। हिंदू यूनानी शासकों में सबसे प्रसिद्ध मिनांडर था। मिनांडर की राजधानी शाका सियाल थी। मिनांडर नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित दीक्षित किया था। किसने? बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? नागसेन ने। किसको? मिनांडर को। मिलिंद के प्रश्न में मिनांडर और नागसेन के प्रश्नोत्तरी का वर्णन है। मिनांडर प्रश्न करता था, नागसेन उसका जवाब देते थे, उसी को कहा गया मिलिंद के प्रश्न। सर्वप्रथम हिंदू यूनानी शासकों ने ही भारत में लेख वाले सिक्के और सोने के सिक्के जारी किए। हेलेनिस्टिक कला का संबंध हिंदू यूनानी शासकों से है। भारत में गांधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। कौन सा? गांधार कला। किसका? हेलेनिस्टिक कला का। थोड़ा सा सातवाहन साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंह ने कर्ण वंश के अंतिम शासक शिव शर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र थी। इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों में शिव सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र शातकर्णी, वशिष्ठपुत्र पुलमावी, यज्ञश्री शातकर्णी थे। पश्चिम का स्वामी गौतमीपुत्र शातकर्णी को कहा जाता है। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ करवाया था। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा और स्फोटीन की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के का चलाया था। ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा सातवाहन वंश से ही प्रारंभ है। मतलब ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि दान किसने शुरू किया था? सातवाहन साम्राज्य ने। शीशे का सिक्का किसने चलवाया था? सातवाहन साम्राज्य ने। सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी भी कहा जाता है। प्रश्न पूछता है, दक्षिणापथ का स्वामी किन शासकों को कहा गया है? किस वंश के? तो सातवाहन वंश के। माता सप्तशती गाथा सप्तशती के रचयिता हाल है तथा बृहद कथा के रचयिता गुढ़ाढ्य सातवाहन काल के साहित्यकार थे। हाल में लिखा हुआ है किससे? गाथा सप्तशती। और बृहद कथा के रचयिता कौन है? गुढ़ाढ्य। जो दोनों सातवाहन साम्राज्य से ही संबंधित है। शुरुआत हुई थी 1954 में। घोषणा 25 जनवरी राष्ट्रपति द्वारा किया गया 2024 में। कुल पुरस्कार 132 बांटे गए। पद्म भूषण, पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 17, पद्मश्री 110। पद्म विभूषण भी इसमें स्थान दिया गया है। सुश्री वैजयंती माला वालीकला तमिलनाडु की है। श्री कोनिडेला चिरंजीवी कला से आंध्र प्रदेश में है। श्री एम वेंकैया नायडू सार्वजनिक क्षेत्र की राजनीति से संबंधित है, आंध्र प्रदेश के। श्री विंदेश्वर पाठक मरणोपरांत सामाजिक, बिहार के सामाजिक क्षेत्र और राजनीति से। सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम कला से है, तमिलनाडु से। इन लोगों को पद्म विभूषण इन लोगों को दिया गया है, 5 लोग। लेकिन अब हम आपसे बातें करते हैं, पद्म भूषण भी दिया गया है कितने लोगों को? 17 लोगों को। तो से यहाँ पर महत्वपूर्ण बात थोड़ा देख लेते हैं। भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व सीएम को मरणोपरांत दिया गया। क्या? पद्म भूषण। पद्म भूषण मरणोपरांत 9 लोगों को दिया गया है। विदेशी एनआरआई 8 लोग थे और कुल महिलाएं कितनी थी? 30। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मरणोपरांत कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया? कितने? 9 लोगों को। और विदेशियों में 8 लोगों को और महिलाओं में 30 लोगों को। थोड़ा सा नाम, व्यक्ति का नाम, उनका क्षेत्र और उनके राज्य के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र आप लोगों से कर लेते हैं। फातिमा बीबी मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के लिए, ये केरल की है। श्री ओनूस जी एन कामा साहित्य और कला महाराष्ट्र की। मिथुन चक्रवर्ती कला के।
पश्चिम बंगाल। सीताराम जिंदल, व्यापार और उद्योग, कर्नाटक के। एम लियो, व्यापार और उद्योग, ताइवान के। अश्विन बालचंद्र मेहता, दवा से संबंधित है, महाराष्ट्र के। सत्यव्रत मुखर्जी, मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के लिए, पश्चिम बंगाल के। राम नाईक, सार्वजनिक मामलों के लिए, महाराष्ट्र के। तेजस मधुसूदन पटेल, दवा के लिए, गुजरात के। उलानचेरी राजगोपाल, सार्वजनिक मामलों के लिए, केरल के। दत्तात्रेय अबादास दयालु उर्फ राजदत्त, कला के लिए, महाराष्ट्र के। तोगनाम रिनपोचे, मरणोपरांत अध्यात्मवाद और अन्य के लिए, लद्दाख के हैं। प्यारेलाल शर्मा, कला के लिए, महाराष्ट्र के। चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, दवा के लिए, महाराष्ट्र के। सुश्री उषा पुत्र, कला के लिए, बिहार के। विजयकांत, श्री विजयकांत, मरणोपरांत कला के लिए, तमिलनाडु के। कुंदन व्यास, साहित्य और शिक्षा के लिए, महाराष्ट्र के। उम्मीद करेंगे सारा पद पुरस्कार आप लोगों को याद हो गया होगा। व्यास सम्मान, यहाँ पर नंबर मैंने दिया गया है, कितने नंबर का दिया गया है, यहाँ पर मैंने वर्ष मैंने दिया है और यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया है। इसे आप लोग ध्यान से आप लोग सुनो। पहला जो था रास बिहार रामविलास शर्मा 1991 में। दूसरा जो था शिव प्रसाद सिंह को 1992 में। 21वां जो था रामदरस मिश्रा 2011। 22वां जो था नरेंद्र कोहली 2012। 27वां जो था ममता कालिया 2017। 28वां जो था लीलाधर जबू 2018। 29वां जो था नासिरा शर्मा 2019। 30वां जो था शरद पगारी 2021। 31वां जो था असगर बहार वजाहत 2021। 32वां ज्ञान चतुर्वेदी 2022 और 33वां पुष्पा भारती 2023। मूर्ति देवी पुरस्कार थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला जो था नागराज राव 1983 में। दूसरा वीरेंद्र कुमार सख लेचा 1984 में। चौथा जो था विष्णु प्रभाकर 1988 में। 26वां जो था गुलाब कोठारी 2011। 29वां जो था विश्वनाथ त्रिपाठी 2014। 33वां जो था विश्वनाथ प्रसाद तिवारी 2010। प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी जो कि एक आलोचना था, इसी के लिए राम विलास शर्मा को दिया गया था। नीला चांद एक उपन्यास था शिव प्रसाद सिंह। आम के पत्ते कविता थी रामदरस मिश्रा। मैं इधर जिन जिन चीजों के लिए व्यास सम्मान दिए गए थे उन चीजों को मैं थोड़ा सा आप लोगों से बोल रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुने। न भूतो न भविष्य उपन्यास था। दुखम सुखम उपन्यास था। जितने लोग उतनी ही कविता था। कागज की नाव उपन्यास था, किसने लिखा हुआ है? नासिरा शर्मा ने। पाटलिपुत्र के सम्राट की उपन्यास था। महाबली नाटक था। पागलखाना उपन्यास। यादें यादें और याद संस्मरण था। व्यास सम्मान की स्थापना 1991 में हुई थी। प्रशस्ति पत्र पट्टिक राशि 4 लाख रुपए दी जाते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्यिक सम्मान है कौन सा? व्यास सम्मान। और हिंदी लेखन में 10 वर्ष की उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए ज्ञानपीठ के बाद दूसरा बड़ा साहित्य कौन सा है? व्यास सम्मान। लेकिन अगर बात करें मूर्ति देवी पुरस्कार, ये इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। पहला पुरस्कार 1983 में 1 साल बाद दिया गया। इसमें प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, प्रतीक चिन्ह भी दिया जाता है, देवी प्रतिमा भी दी जाती है और 4 लाख का रुपया दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रति दिया जाता है कौन सा? मूर्ति देवी पुरस्कार। नागराज को पट्टम महादेवी शांताल देवी जो कि कन्नड़ में लिखी जो गई थी इसके लिए दिया गया था। और हिंदी के लिए वीरेंद्र कुमार सखलेचा के लिए को, विष्णु प्रभाकर को हिंदी के लिए, गुलाब कोठारी को मैं ही राधा मैं ही कृष्ण जो कि हिंदी भाषा में लिखी गई थी और हिंदी के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी। लिखा इनमें क्या था? व्योमकेश दरवेश। अस्थि और भवती हिंदी में लिखा गया था। किसने लिखा था? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 2019 में 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली चीज के साथ, तब तक के लिए जय भारत।